सो हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे धनुर्धान का चैप्टर 9। बट उससे पहले अगर तुमने पिछले चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो, ताकि बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट होते हैं हम देखते हैं कि मोमो और ओकारुन स्कूल में इकट्ठे चल रहे होते हैं कि इतने में ओकारुन की क्लास आ जाती है, जहाँ मोमो उसे सी यू लेटर के आगे चल जाती है। वही ओकारुन उसे शर्माते हुए देख ही रहा होता है कि इतने में उसका क्लासमेट आकर उसे धक्का मार गिरा देता है, जिससे वो सीधा एक लड़की के बेंच के आगे गिर जाता है। वो कहती है, जल्दी यहाँ से हटो, छी तुम कितने अनोइंग हो। पर इन सब चीज़ों को सहते हुए ओकारुन खड़ा हो जाता है और अपनी सीट पर आ जाता है, जहाँ वो अपने आप से बातें कर रहा होता है कि मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कितनी क्रूल है, मैं सबको माफ़ कर दूंगा क्योंकि अब मेरे पास एक अच्छी दोस्त है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि इतने में उसके सर पे एक बॉल आकर लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके कुछ क्लासमेट बॉल के साथ खेल रहे होते हैं। वही अपना ओकारुन उठते उठते कहता है, मैं इन्हें भी माफ़ कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं, जो कि अपने ही ख्यालों में खो रखी होती है, इतना कि वो अपने फ्रेंड्स तक को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। एंड ये सब देख वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि कुछ तो हुआ है, इसने मेरे टेक्स्ट मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। और तो और ये कह रहे थे कि इसने अपना फ़ोन कहीं खो दिया है, यही नहीं कल ये स्कूल भी नहीं आई थी, हो ना हो ये अपने उसी कमी एक्स के पास गई होगी। अगर ऐसा है तो उसने फिर इसे डंप कर दिया होगा, जिससे गुस्से में इसने अपना फ़ोन तोड़ दिया होगा। वहीं कुछ देर बाद ये लोग फिर से मोमो को देख रहे होते हैं, जहाँ मोमो बुरी तरीके से खराटे ले रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन भी अपनी नोटबुक में टर्बो ग्रैनी और क्रैब मॉन्स्टर का स्केच बना रहा होता है। एंड यहाँ उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि वो मोमो से घोस्ट की बातें करना चाहता है। एंड इतना ही नहीं, वो मॉर्निंग में इतना नर्वस हो गया था कि वो बड़ी मुश्किल से बात कर पा रहा था, और इतना सब होने के बावजूद भी मोमो उससे कितने अच्छे से बात कर रही थी। एंड यहाँ वो अपने आप को कोस रहा होता है कि केंता का गुरा तू कितना बड़ा इडियट है। वहीं दूसरी तरफ मोमो भी अपने आप में बातें कर रही होती है, जहाँ वो भी ओकारुन से बात करना चाहती है। वो उससे कई सारे सवाल पूछना चाहती है, लाइक वो एलियंस आखिर खाते क्या है, क्या वो टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, और क्या वो अंडरवेयर भी पहनते हैं। एंड यहाँ वो दोनों एक दूसरे से बातें करने के लिए तड़प रहे होते हैं, इसलिए लंच होते ही वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए सामने वाले की क्लास में जा रहे होते हैं। एंड यह भीड़ इतनी होती है कि वो दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही पार कर जाते हैं, जिसके बाद मोमो ओकारुन की क्लास में जाकर वहाँ ओकारुन के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ वो लोग मोमो से ओकारुन का असली नाम बताने के लिए कहती है, जिस पर मोमो कहती है यही उसका असली नाम है, वो एक चश्मे वाला पैरानॉर्मल नर्ड है। एंड वो लोग मोमो से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई यहाँ पे है, वैसे भी अभी लंच है तो हो सकता है कि वो कैफेटेरिया में हो। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन मोमो की क्लास में पहुंच जाता है, जहाँ वो किसी से मोमो के बारे में पूछ रहा होता है, पर अपना इंट्रोवर्ट ओकारुन इतना धीरे बोलता है कि सामने वाले को कुछ सुनाई ही नहीं देता। वहीं अब मोमो के ना मिलने पर ओकारुन उसे कैफेटेरिया में ढूंढने जा रहा होता है, और दूसरी तरफ मोमो ओकारुन के ना मिलने पर उसे स्कूल स्टोर में ढूंढने जा रही होती है। एंड यहाँ तो देखो वो दोनों एक दूसरे के पीछे ही खड़े हैं, और तो और उनकी क्लास भी एक दूसरे से चिपकी हुई है। एंड यहाँ मोमो इतने जोर से बोलते हैं कि ओकारुन उसकी बातें सुन लेता है, बट उसे पता नहीं है कि वो मोमो ही थी। एंड यहाँ ओकारुन स्कूल स्टोर सुनकर उसे चेक करने जाने की सोचता है, बट उससे पहले वो कैफेटेरिया जाता है। एंड यहाँ मोमो और ओकारुन एक ही टाइम पे एक दूसरे के अपोजिट जगह पे पहुंच जाते हैं। जब मोमो स्कूल स्टोर जाती है तो ओकारुन कैफेटेरिया, अगर ओकारुन स्कूल स्टोर जाता है तो मोमो कैफेटेरिया। एंड ऐसा करते करते वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, जिसके बाद ओकारुन थक हार कर बेंच पे बैठ जाता है और खुद ही से ही बातें करने लग जाता है कि वो पक्का मुझे अवॉइड कर रही होगी। इस मॉर्निंग उसे पता चल गया होगा कि मैं कितना बोरिंग हूँ, और अब वो मुझे किसी बोरिंग आदमी की तरह समझती होगी। वहीं दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं, जहाँ वो भी किसी बेंच पर बैठी होती है और खुद ही से बातें कर रही होती है कि आखिर वो कहाँ गया, लंच ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एंड यहाँ हम दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे के बाजू में ही बैठे होते हैं। यहाँ मोमो सोच रहे थे कि मे भी मैंने ज्यादा ही जल्दी कर दी थी, मुझे उसकी फीलिंग के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए था। एंड वहीं ओकारुन सोच रहा होता है कि आफ्टर ऑल वो काफी पॉपुलर है, शायद मैं उसके लिए सिर्फ एक बैकअप फ्रेंड हूँ। एंड यहाँ वो दोनों यही सोच रहे होते हैं कि वो पक्का मुझे अवॉइड कर रहा होगा। एंड इसी उदासी के साथ वो परेशान होकर वहां से जा रहे होते हैं कि इतने में वो एक दूसरे से टकरा कर एक्सीडेंटली किस कर लेते हैं, जब वो एक दूसरे को देख शर्माते तो है बल्कि खुश भी होते हैं। एंड यहाँ ओकारुन मोमो को बताते हैं कि वो पूरा टाइम बस उसे ही ढूंढ रहा था, जहाँ मोमो कहते हैं कि मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए। ये सुन के ओकारुन काफी हैरान होता है कि वो उसे ढूंढ रही थी, पर अब लंच ब्रेक खत्म हो चुका है। एंड यहाँ वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। एंड ये सब कहने के बाद उन दोनों के बीच में एक मस्त मोमेंट बन ही रहा होता है कि वहाँ पर मोमो के दोस्त आ जाते हैं, जो कि उन्हें किस करते हुए देख लेते हैं। अब ये सब सुन के मोमो अपने डिफेंस में होकर उनकी बेइज्जती करने लग जाती है। वो कहती है, नो वे, मैंने इस अजीब आदमी को किस नहीं किया,
एंड ये सुनकर ओकारुन मोमो की बेइज्जती करते हुए कहते कि मैंने भी इस बबल हेड को किस ने किया। एंड ऐसे ही बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता तो मुझे अब अकेला छोड़ दो, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम ओकारुन को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होता है। एंड यहाँ उसे रियलाइज होता है कि शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एंड इतना कहते कहते वो नोटिस करते कि इस बार उसकी बंदूक तो उसके पास है लेकिन गोलियां गायब है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके बताना। बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो सो दैट आवर लेटेस्ट वीडियो कीप रीचिंग यू। मिलता होगा अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।